डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है ना वो dy बाई डी एक्स की पावर से एफिलेटेड नहीं है या d2y बाई डी एक्स टू की पावर से एफिलेटेड नहीं है, किसी भी डेरिवेटिव की पावर से एफिलेटेड. ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. So how do you define the degree of a polynomial? Degree of a polynomial. Highest power. Highest power of the variable. Degree of polynomial. कैसे डिफाइन करते हो बच्चों? यही होता है ना, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. और ऐसा भी होता है ना बच्चों, इसके लास्ट में कुछ हम लोग को लिखना पड़ता है, an x to the power n, an not equal to 0. where an not equal to 0. बच्चों तुम लोग को पता है, अगर ये टर्म मैं ना लिखूं और इसको अप टू सो ऑन कर दूं, उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा. पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर का डिफाइन होना जरूरी है, राइट? इसमें जो n है ना बच्चों, ये n को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब बच्चों यहां पे हम लोग जो सेकंड डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ना, दैट सेकंड डेफिनेशन इज समथिंग लाइक degree of differential equation. Degree of differential equation. पता है ये जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें ये वाले x की जगह dy बाई डी एक्स लिख दो, ये वाले x की जगह d3y बाई डी एक्स 3 लिख दो, किसी भी x की जगह कोई भी डेरिवेटिव लिख दो. बच्चों जरूरी नहीं है कि एक x की जगह dy बाई डी एक्स लिखा है तो सब जगह dy बाई डी एक्स लिखते चले जाना है. मतलब हर एक x की जगह कोई ना कोई dy बाई डी एक्स लिख दो. तो बच्चों उसको जो हम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? डिफरेंशियल इक्वेशन if can be expressed as a polynomial, in terms of its derivatives, बच्चों आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स. क्या मतलब है इसका पता है? हर एक x की जगह कोई डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ और डेरिवेटिव, मतलब किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी भी x की जगह कभी भी लिख दो, लाइक दिस. पहले डेफिनेशन पूरा करते हैं. Differential equation if can be expressed as a polynomial in terms of its derivative, degree will be defined. Degree will be defined. मतलब क्या है इसका समझो. जैसे मैंने लिखा ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स. बच्चों पॉलिनोमियल में dy बाई डी एक्स, पॉलिनोमियल में x पे पावर नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर. नहीं. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसमें डेरिवेटिव पे पावर कौन कौन सा नहीं होना चाहिए? रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए. ये ध्यान रखना है, राइट? तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy बाई डी एक्स, राइट? y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1.
Can I write it like this? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये बताओ, अब इस टाइम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म बोला जा सकता है क्या? Yes, sir. यस. तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होएगा ना बच्चों, उस पे जो पावर आएगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री, राइट? पावर ऑफ highest order derivative is called degree. So what is the order of this differential equation? Can anyone tell me? 1. 2. And order is one. Order is one. Sorry, degree to Power होगा, is हाँ. 2. हाँ. What is the degree? Degree is 2. बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करने के लिए, ऑर्डर डिफाइन करने के लिए कुछ भी टेंशन नहीं है, डिग्री डिफाइन करने के लिए उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में होना जरूरी है, अदरवाइज ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जा सकता. अगर कॉपी करना है तो कॉपी करो, कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर बोर्ड पे तो पूछ लो, और पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लो. कौन ले रहा है? वेदांग ले रहा होगा ना? हाँ सर. सर हाँ बोलो. एक बार आप मुझे लास्ट का ब्लू पार्ट समझा सकते हो, जरा आपने 1 लिखा उसके आगे से, रेडिकल x नेगेटिव x को क्या लिखते हैं, क्रॉस क्यों मारा उधर? मतलब मैं बोल रहा हूं कि dy by dx पे, मैं बोल रहा हूं यहां पे पावर ऑफ dy by dx, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए. और बेटर मैं पावर लिखने की जगह में, मतलब पावर ऑफ dy by dx लिखने की जगह में अगर यहां लिख लूं पावर ऑफ डेरिवेटिव, और रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी. किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी भी पावर का नहीं होना, मतलब dy by dx पे नहीं होना, मतलब डेरिवेटिव पे नहीं होना चाहिए. x और y पे कोई भी पावर होगी तो चलेगा, लाइक दिस. में कहीं भी. हाँ, पूरी इक्वेशन में कहीं भी, लाइक दिस. ध्यान देना, लाइक दिस. सेकंड एग्जांपल. सर ऐसा क्यों लेके हम? मुझे क्या पता, डेफिनेशन दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ. d2y by dx2 प्लस x अंडर रूट y इज इक्वल टू dy by dx रेज़ टू पावर 10. ऑर्डर कितना होगा इसका? नॉट डिफाइंड. अच्छा, ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर इज 2. Oh, ऑर्डर 2, पावर नॉट डिफाइंड, degree not defined. डिग्री नॉट डिफाइंड. क्यों डिग्री क्यों नहीं डिफाइन? root y आ रहा है, radical आ जाएगा भाई. नहीं, रेडिकल साइन किस पे नहीं होना चाहिए, 10. इसको जान दो. हाँ, डिग्री 10. 1. Oh, okay. डिग्री 1. तो 1 होगा. तो डिग्री क्या होएगा बताओ? 1 होगा कि 10 होगा? ये देखो ना ध्यान से. 1 होगा ना डिग्री, हाईएस्ट. हाँ, डिग्री विल बी 1, इट्स नॉट 10. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगी ना बच्चों, वो डिग्री होगी, ध्यान रखो. बराबर है? यस सर. ऑलराइट. अच्छा, और एग्जांपल लेने हैं अभी मुझे डिग्री पे, 3-4 एग्जांपल और लेने हैं. पहले ये बताओ, ये चेंज करूं मैं? एक सेकंड. ओके सर, डन. ऑलराइट. बच्चों ध्यान दो, अगर मानो कुछ इस तरह का इक्वेशन है, 1 प्लस d2y by dx2 होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू dy by dx. बच्चों बताओ, अभी इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, ये तो गारंटी हो गई.
नो 2, ऑर्डर इज 2। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं? ऑर्डर इज 2, वो तो यहां से दिख रहा है। मतलब डिग्री डिफाइन होगी क्या? नहीं होनी चाहिए। नहीं। डिफरेंशियल पढ़ो। डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल। मतलब स्क्वायर ले सकते अच्छा दोनों साइड। बाइनोमियल पूरा खोलना पड़ेगा। हाँ तो बताओ पहले क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा ना दोनों तरफ। हाँ यस। तो बच्चों मैंने उसको स्क्वायर किया तो मुझे मिला 1 प्लस d2y by dx2 होल क्यूब इज इक्वल टू dy by dx होल स्क्वायर। बच्चों करेक्ट है क्या ये? सर वो d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा पहले से। हाँ सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। ठीक है बच्चों। सर Yes, लेकिन sir. स्क्वायर करने से बदल नहीं गई क्या इक्वेशन? नहीं इक्वेशन बदल जाएगा, डिग्री की बात कर रहे हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट? इक्वेशन की शक्ल बदल जाएगी, ये सब अलग चीजें हैं। डिग्री लिखते टाइम में हम लोग को कोई भी मैनिपुलेशन अगर पॉलिनोमियल बनाता है तो डिग्री डिफाइन होएगी बच्चों। ओके सर। तो बताओ इसका डिग्री कितना हो गया अभी? 6। हाँ, डिग्री इज इक्वल टू 6। बच्चों पता है ना 6 क्यों हुआ? होल क्यूब ओपन करोगे तो यहाँ आ जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. हाँ। अब बच्चों एक चीज पे ध्यान दो, देखो सब लोग ध्यान देना। हाँ इस एग्जांपल पे सब लोग सीरियसली ध्यान देना। y माइनस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? इसका ऑर्डर 1 हो गया, बराबर। और बच्चों इसका डिग्री कितना हो गया? 2। डिग्री हो गया 2। अब बच्चों इसको मैं मार्क कर रहा हूं 4th A और 4th B। अब मैं लिख रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, y माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब बच्चों बताओ ऑर्डर कितना हुआ? 1 1 और डिग्री क्या है बच्चों? 1 1। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका स्क्वायर रूट भी तो ले सकते थे यहाँ पे हम लोग। लेकिन पहले से ही था ना पॉलिनोमियल के फॉर्म में। हाँ इक्वेशन देखेंगे। देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी ना उस डेफिनेशन पे ध्यान दो। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हो वो कर लो, राइट? लेकिन पॉलिनोमियल ऑलरेडी बना हुआ है तो स्क्वायर रूट लेना और ये सब धंधे पानी मत करो। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? मतलब इस जगह में ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है बच्चों, ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, बराबर ना? तो यहां स्क्वायर रूट Yes, लेने sir. की कोशिश मत कर लो, समझ रहे हो? और यहां स्क्वायर मत कर दो बच्चों, यहां स्क्वायर मत कर दो। तुम समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने एक चीज नहीं पूछी मुझसे कि सर इस पे पावर आपने दोनों तरफ 2 रेज की है, पावर 4 भी तो रेज कर सकते हैं, बराबर है ना बच्चों? यस सर। लेकिन बच्चों पावर कितनी रेज करनी है? लोएस्ट पावर रेज करनी है, लोएस्ट पावर रेज करनी है जिससे वो पॉलिनोमियल बन जाए। समझ रहे हो? डिग्री वाले क्वेश्चंस में ये 3 क्वेश्चन में जो नेटिग्रिटीज है वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे को फायर कर रहे हैं। यहां ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है? कि भैया मुझे स्क्वायर कर सकते हो, पावर 4 मत लगा देना, मेरी डिग्री जो है बढ़ जाएगी, राइट? बच्चों यहां वो क्वेश्चन बोल रहा है मेरा स्क्वायर रूट मत ले लो, मैं ओरिजिनल पॉलिनोमियल हूं, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हो? तुम्हें पॉलिनोमियल ही तो चाहिए, पॉलिनोमियल ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, राइट? तुम स्क्वायर रूट लेके मेरा बैंड मत बजाओ, ठीक है? यहाँ बच्चों यहाँ वो बोल रहा है कि इसका डिग्री ऑलरेडी 1 होगा, स्क्वायर करके इस जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। बच्चों जो पॉलिनोमियल मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पॉलिनोमियल फॉर्म में है उसमें पावर रेज करना या स्क्वायर रूट लेना दोनों ही करेक्ट नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
यस सर। हाँ और जब बच्चों पावर रेज करनी हो तो लोएस्ट पावर रेज करने से जब पॉलिनोमियल बनता है वही पावर हम लोग को रेज करना चाहिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस यस सर। सर। यस। तो बच्चों एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, ln dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। बच्चों इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। 1 1 बताओ बच्चों डिग्री डिफाइन कर सकते हो इसकी? हाँ 1 1 होगा। कैसे कैसे करोगे डिग्री डिफाइन, बताओ? e को उधर ले जाके हाँ ई को उधर ले E की जाओ। पावर में 4 हाँ, इसको हम लोग लिख देंगे dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x प्लस 3y। डिग्री इज कमिंग आउट टू बी व्हाट बच्चों? 1। ऑर्डर डिग्री का गेम समझ में आ गया बच्चों? डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे थे डिग्री 1? हाँ, डायरेक्टली डिग्री 1 क्यों नहीं बोल रहे थे सर? क्योंकि ये जब भी लॉग आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता ना, अच्छा हाँ हाँ सर, ओके सर, ओके। बराबर ना? यस सर, अंडरस्टूड। बच्चों अब सब लोग इस पर्टिकुलर पार्ट पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं कि अगर मानो बच्चों ऐसा होता dy by dx इज इक्वल टू 2। बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है बच्चों? है। है इसका ऑर्डर क्या है? 1 1 1। और डिग्री क्या है? 1 1 1। अब बच्चों एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बताओ y इक्वल टू कितना आएगा? 2x 2x। हाँ 2x plus c। डोंट फॉरगेट दिस। सॉरी। हाँ पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर के लिए। मतलब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भूल जाते थे तो चलेगा, लेकिन यहां भूल जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, इसका ये जो पार्ट है ना c बच्चों, ये पता है क्या बता रहा है? c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बच्चों ये तो वेरिएबल ही हो गया ना ऑलमोस्ट, हाँ सर। है ना? पता है इसका मीनिंग क्या है? कि ये जो है ना ये एक लाइन नहीं है, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। ओ हाँ सर। बराबर ना? यस बच्चों सर। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन represents family of curves with some property। बच्चों यहां प्रॉपर्टी क्या है पता है? ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है इसका स्लोप फिक्स है, इसका स्लोप फिक्स है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही ना। हाँ सर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने का मतलब सी चेंज करते चले जाओ तो सेम स्लोप वाली लाइंस मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगे सर। हाँ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा जरूर बोल सकते हैं, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स विद सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? वी आर गेटिंग फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 2। दैट्स इट गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सब बच्चे ध्यान दो, जो मैं बात कर रहा हूं उस पे सब बच्चे ध्यान दो। बच्चों एक चीज बताओ कि अगर मुझे इसमें c एलिमिनेट करना हो तो बताओ मुझे एक इक्वेशन की जरूरत और है ना? यस जैसे मानो, जैसे इस तरह से सोचो इस चीज को, जैसे इस तरह से सोचो बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बताओ बच्चों m एंड c इन दोनों को अगर मुझे एलिमिनेट करना हो तो बताओ कितनी इक्वेशंस की जरूरत है? 2। 2
3 इक्वेशन की जरूरत है, 2 की कैसे है? अरे बाबा m और c में एक इक्वेशन आएगा 2y इज इक्वल टू mx प्लस 2c, एक आएगा 5y इज इक्वल टू 3mx प्लस 9c। बताओ बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ यस सर। इन दोनों को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और वो जो वैल्यू है यहां से m एंड c निकाल के कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? यहां सब्स्टिट्यूट करोगे ना। तो m और c एलिमिनेट हो गया ना बच्चों। मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए कितना इक्वेशंस का जरूरत होता है बच्चों? 2 + 1। हाँ, टू एलिमिनेट। हाँ बताओ बताओ बताओ। 2 इक्वेशन लाए कहाँ से बताओ ना एक बार। अरे वो तो मैंने लिख दी, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि m और c को एलिमिनेट करने के लिए कितने इक्वेशंस की जरूरत है? 3 इक्वेशन की जरूरत है। तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? n+1। n+1 इक्वेशंस की जरूरत होगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ये सब फालतू है। ओके सर। बराबर है बच्चों? यस सर। अब ध्यान दो, ये पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब तुम लोग सोच रहे हो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन से एकदम सर कहां पहुंच गए। सब बच्चे ध्यान दो। मानो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की तो इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने आए? एक ही आया, बराबर ना? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा ना। यस सर। लेकिन बच्चों इसकी जगह अगर मैं, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, बच्चों इसकी जगह अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं d2y dx2 इज इक्वल टू 3, तो बच्चों बताओ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x प्लस सी। से यस और नो? यस सर। और बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 3x² बाई 2 प्लस cx प्लस c डैश। हो गया ना बच्चों? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं बच्चों? कितने Two, आर्बिट्ररी sir. कांस्टेंट्स हैं? 2 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना। बच्चों मुझे बताओ, इसको देख के तुम ये बता सकते हो कि इससे एफिलिएटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बच्चों मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है जहां मेरा मार्कर अभी चल रहा है, जहां मेरा पेन चल रहा है अभी, बच्चों इस फैमिली ऑफ कर्व से एफिलिएटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा? सर आप रिपीट कर सकते हैं एक बार आपका क्या? ये फैमिली ऑफ कर्व्स जो बन रही है जिसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, हाँ राइट, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 2। ऐसा तुमने क्या सोच के बोला होगा कि यार ये सी और बी की आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स तो तभी आएंगे ना जब ये 2 बार इंटीग्रेट होएगा, बराबर ना? हाँ यस सर। ट्वाइस इंटीग्रेट होएगा, इसका मतलब d2y बाई dx2 प्रेजेंट है, बराबर है ना बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कैन आई गिव अ स्टेटमेंट लाइक दिस? ध्यान देना सब लोग। कैन आई गिव अ स्टेटमेंट लाइक दिस स्टेटमेंट? बच्चों सब लोग ध्यान दो स्टेटमेंट पे। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन family of curves is equal to order of differential equation। बच्चों बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है? यस सर। हाँ इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब जरूर 2 बार इंटीग्रेट हुआ होगा, बराबर ना? तभी तो इंटीग्रेट कर 2 बार डिफरेंशिएट किया तब। अरे d2y बाई dx2 3 आ रहा है, इसको जब 2 बार इंटीग्रेट करोगे तभी तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे बच्चों। यस सर। Yes, व्हाट डू यू से?
वेदांत तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ सर, ये समझ में आया फंडा क्या है? दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बार सी आएगा, तो सी और डी। हाँ, अब मुझे एक चीज का जवाब दे वेदांत। हाँ सर, C1 and C2, these are two arbitrary constants, two arbitrary constant। तो हाँ बता सर। C1 प्लस C2 कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हुए? एक हुआ कि दो हुए? 2 अरे दो एक। कैसे हो गए? एक ही तो हुआ। दो आर्बिट्ररी sorry, कॉन्स्टेंट्स को ऐड हाँ, करेगी एक तो ही एक ही हो तो गया कांस्टेंट ना। आएगा। हाँ, sorry। C1 प्लस C2, C1 माइनस C2, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2, C1 डिवाइडेड बाई C2। बताओ एक ही तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ। हाँ सर। Yes, लेकिन sir. वो वेरिएबल 2 से हो रहा है। दो अरे चीज़- बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट विल बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक बार बताओ, इस d को मैं d प्लस 2d लिख दूं तो ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थोड़ी हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं होंगे। तो फिर क्या इस d को मैं d प्लस 2d1 लिख दूं तो इन दोनों को मिला के मैं कुछ k लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। तो फिर ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हुए ना, एक ही बना ना। हाँ सर, एक ही बना सर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। दैट्स व्हाट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सम डिफरेंस, आई रिपीट, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन of two arbitrary constant is an arbitrary constant. C1 by C2 is one constant. ये बड़ा एलिमेंट्री है, मैंने फालतू लिख दिया है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। कांस्टेंट। हाँ, one arbitrary constant, one arbitrary constant, that's right. बराबर है बच्चों, ध्यान दो, ऐसा मैं करवा क्यों रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सब लोग ध्यान देना। एक से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता ना। सुन ना यार, यहाँ पे दो है ना यार, हाँ, यहाँ और पे एक- दो है ना। हाँ सर, हाँ सर। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा लॉजिक पढ़ा है, ये वाला, ये सब लॉजिक जो पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है उसको समझो बच्चों, ध्यान दो सब लोग। वेदांत तूने लिया क्या फोटो उसका? नहीं सर, वही लेना था। एक सेकंड। डन सर। सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जेई मेंस में 300 आउट ऑफ 300 में यही चीजें तुम लोग को पीछे धकेल देती हैं, क्योंकि जहां तुम कॉन्सेप्शनली स्ट्रांग नहीं हो वहां पे तुम्हारी बैंड बज रही होती है। ये जो चीज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन जेई मेंस गारंटीड पूछता है, पक्का 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 पूछता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक भी करके आते हैं, जैसे तुम लोग करने वाले हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दो सब लोग। ओह सॉरी, हाँ सब लोग ध्यान दो। y is equal to c1 e raised to power x plus c2. What should be the order of differential equation representing this family? 2 टू तो दिख ही रहा है, टू तो दिख ही रहा है, राइट। आंसर टू तो दिख ही रहा है, ए रॉन्ग है। मुझे एक चीज बताओ, कैन आई राइट y is equal to c1 e raised to power c2 into e raised to power x? Can I write it like this? यस सर। Yes. अब बच्चों ये बताओ, ये दो कांस्टेंट है कि एक ही कांस्टेंट है? एक ही कांस्टेंट एक। है। कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट इट y is equal to k e raised to power x? What is the order? 1. बी केयरफुल बच्चों, बी केयरफुल। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी पहले जो हम लोगों ने पिछला वाला पेज, ये वाला पेज जो किया था ना बच्चों, यहाँ पे मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, यहाँ पे टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं, तो ऑर्डर 2 हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उसमें तुरंत किसी को पकड़ में नहीं आएगा, ऑर्डर 2 उठा के लिख दोगे बच्चों। इसका आंसर रॉन्ग गया ना तो समझ लो अच्छा नहीं होगा,
y is equal to a sin x plus b cos of x plus c। अच्छा 2 मिनट का टाइम, कोई भी स्टूडेंट को आंसर नहीं करना है, 2 मिनट का टाइम है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मुझे चाहिए इसका करेक्ट आंसर। किसी को रॉन्ग आया तो समझो कि उसको थ्योरी समझ में आई ही नहीं, ऐसा मान के चलो। चलो देखते हैं, कोई भी आंसर नहीं करेगा अभी। सर यह भी कांस्टेंट है ना? हाँ, ए बी सी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा ए बी दोनों, अच्छा वो भी। ए बी सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एंड आई वांट टू नो कि इस ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से ये फैमिली आई है, उसका ऑर्डर क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन। बच्चों जिनको आंसर आता चला जाएगा हैंड रेज करने हैं। वो स्टूडेंट्स हैव डन इट। आंसर अनाउंस नहीं करना है, सिर्फ हैंड रेज करने हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सर हाँ बोलो। सर मेरे को आपका मेथड समझा फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन मेरे को इतना जल्दी से उन्होंने 2 कैसे बोला तो मेरे को ये नहीं समझा। मतलब वो गलती क्या थी? नहीं, वो गलती ये थी कि यहाँ पे C1 और C2 का अलग अलग कॉन्स्टेंट्स ले लिया ना हम लोगों ने। इट्स अ मिस्टेक। हाँ ओके, लेकिन उन्होंने फटाफट से आंसर कैसे दिया था? वो किया क्या था उन्होंने जो आंसर 2 आया? अरे बाबा, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक C1 है एक C2 है, इसलिए ऑर्डर 2 बोल दिया। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ओके सर, थैंक यू। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो बच्चों? थोड़ा फास्ट जाओ। ट्वेंटी 25, 26, 30 तक दिखते हैं और 10 सेकंड लेते हैं। थर्टी 31 स्टूडेंट्स हैव डन इट। बच्चों ध्यान दो, क्या ऑर्डर आ रहा है इसका? आंसर क्या है इसका? 1 1 2 आ रहा है। 1 आ रहा है। 2 है। अबे 1 तो हो ही नहीं सकता, देख कैसे। ध्यान दे, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x cos c प्लस नहीं, माइनस आएगा, sin x sin c बराबर है। अब क्लब कर दो उसको, तो क्या आएगा? y इक्वल टू sin x कॉमन लो यहां से और यहां से, तो कितना बचेगा? a माइनस b sin c टाइम्स sin x बराबर है बच्चों, प्लस यस सर। b cos c इंटू कितना? cos x। अब बताओ, इसको k ले लूं, इसको k1 ले लूं, या फिर लिख दो y इज इक्वल टू k1 sin x k1 sin x plus k2 cos x. k2 cos x। बच्चों नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2, ऑर्डर इज 2। यस बच्चों ये कहानी समझ में आ गई ना तुम लोग को? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी बच्चों को डाउट है? नो सर मुझे यहाँ इसमें पर बोल 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 बोल, डाउट बोल।
मास्टर इसमें एक ही बार में नहीं हो सकता क्या? इसको मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूँ और साइन का और कॉस का दोनों साथ में ही अंदर चला जाएगा? अच्छा, तू K1 K2 को एक ही बार डिफरेंशिएट करके उड़ा सकती है। माई हाँ। माई इंटायर प्रॉपर्टी इज योर्स। सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके K1 K2 उड़ा के दिखा। मतलब इसका आंसर अपने आप ही नो हो गया ना। पहले डिग्री अलग अलग थी ना, पहले एक कांस्टेंट x की संग था, एक कांस्टेंट केवल अलग अकेले था, इसलिए डिग्री 2 हो गई थी। अब एक साइन के संग एक डिग्री नहीं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डिग्री तो पता ही। ऑर्डर पहले ऑर्डर 3 था। पहले मुझे ऑर्डर खुद 3। ही नहीं पता मैं क्या पूछूं, मैं पहले खुद सोच लूं। अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट डिग्री क्या? नहीं ऑर्डर ही पूछ रही हूँ, पर मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही बार में उठ जाएंगे। कैसे? बता डिफरेंशिएट कर इसको। देख, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, बता क्या आया यहाँ पे। K1 cos x माइनस K2 sin x बराबर है। हाँ, उड़ गया तभी तो क्या? एक बता भी नहीं है। बता उड़ा। K1 के नहीं। दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर। अब देख नेक्स्ट वाले में हो जाएगा अपने आप ही। d2y by dx2 इज इक्वल टू क्या आया बता? माइनस K1 sin x। अच्छा, फर्स्ट में थर्ड को ऐड करके हो जाएगा। हाँ, माइनस K2 cos x। अब इसको तू क्या लिख सकती है पता है? बता। माइनस वन माइनस वाई। व्हाट? y। हाँ आ गया ना ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, समझा सर। d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस। बच्चों समझ में आई ये कहानी क्या है? ऑर्डर डिग्री वाली। सर ये एक्सप्लेन करो ना क्या किया आपने। अरे बाबा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका ऑर्डर 2 कैसे। ऑर्डर 2 होने का हाँ, मतलब सर। ये है कि K1 K2 एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन ये वाली आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। देखो K1 K2 एलिमिनेट हो गया ना यहाँ पे। दैट्स इट, हाँ सर, हाँ सर। दैट्स इट। अच्छा चलो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो इस टाइम में? इस टाइम में तुम लोग यही तो पता कर रहे हो कि कोई इक्वेशन मैं लिखता हूं, उसमें तुम पता करते हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं। मतलब तुम ये पता करते हो कि वैल्यू डाल के ज्योमेट्री नई नई बनती है, कैसे बनती चली जाती है। बच्चों, K1 K2 की जब वैल्यू डालोगे तो हर बार एक नया इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। केवल हर हाँ एक सर, K1 हाँ सर। K2 की वैल्यू के लिए हर बार एक नई इक्वेशन बनेगी ना। sin x प्लस cos x एक नई इक्वेशन है, 2 sin x प्लस cos x एक नई इक्वेशन है। मतलब K1 K2 की वैल्यू चेंज करते करते ये इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व चेंज होती चली जाती है। आप मानो कि अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता जिसपे मैं बॉक्स मार रहा हूं, तो बताओ हर एक K1 K2 के लिए एक नया ग्राफ आता कि नहीं आता? यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं बच्चों, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट करने से मुझे ये इक्वेशन आएगा पकड़ में। अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मत पूछो मुझे अभी। क्या? बराबर है? हाँ। मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व्स। दैट्स इट। ये हम लोग को एज ए डेफिनेशन याद रखनी है, कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है बच्चों। यस सर। अब सब लोग ध्यान दो, मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, दिस इज वन क्वेश्चन आई एम राइटिंग, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस in plane through origin। बच्चों कुछ इस तरह का। कितनी लाइंस पास होंगी? इससे इनफाइनाइट होंगी ना। हाँ। बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे इसमें? 1। एक ही होगा ना। हाँ। कौन? स्लोप होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। y इक्वल टू mx। ऑर्डर कितना होएगा बच्चों इसका? 1। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2।
order of family of सर एक्स वाई प्लेन लिखना चाहिए ना. सर्कल्स. अरे यार कोई भी प्लेन ले ले, एक्स वाई प्लेन ले ले, वाई जेड प्लेन ले ले, जेड एक्स प्लेन ले ले, ओरिजिन तो अपनी जगह फिक्स रहेगा ना. हाँ सर. हाँ, ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. वेदांत तुझे आंसर देना है इस क्वेश्चन का. ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन 1. 1. वेरी गुड. देखो स्पीड का इंपॉर्टेंस है, उसने बहुत स्पीड से आंसर दिया. मतलब ये बना तुम्हारा सर्कल, ये टच किया, ये वाई एक्सिस आ गया, तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा बच्चों? इसका सेंटर आ जाएगा r, 0. 0. Yes sir. नहीं, 0, r, सॉरी. हाँ सॉरी. 0, r. और रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों? r. इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बच्चों कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं? एक. एक ही है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 1. 1. That's it बच्चों, खत्म. एक क्वेश्चन और लेता हूं तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग गलत करने वाले हो गारंटीड. और ये तुम लोगों ने पता है कितनी बार किया है बच्चों? पूरे साल में कम से कम 500 बार किया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, और याद नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है? और तुम लोग बोलोगे यार ये क्या ड्रामा है, मतलब एक क्वेश्चन को 500 बार हम लोग कर ले पूरे साल में, और फिर भी हमें पता नहीं लग पाया कि सर पूछ क्या रहे हैं. देखो ध्यान दो, मैं लिखता हूं. ऑर्डर ऑफ, कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं करेगा, राइट, सिर्फ हैंड रेज करना है. ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ parabolas whose axis of symmetry is parallel to y-axis. बच्चों हैंड रेज करना है. ओनली वन स्टूडेंट. देखते हैं, 2-3 मिनट का टाइम देंगे. "21 students have done it." सोचो कितना कॉन्फिडेंटली मैंने बोला और तुम लोगों ने मुझे हरा दिया एक्चुअली. 22 स्टूडेंट्स हैव डन इट. आई एम वेटिंग, देखते हैं कुछ इंक्रीज होते हैं क्या. 23. क्या यार बच्चों, पैराबोला कितनी बार पढ़ा है तुम लोगों ने? कितने सारे टेस्ट दे चुके हो पैराबोला पे? अच्छा, कितने लोगों को, आई लोअर योर हैंड्स. ओके, 25. हाँ, अब किसी को हैंड रेज नहीं करना है. कितने लोगों को, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर हैंड रेज करना है. कितने लोगों को आंसर बनाया?
आउट ऑफ 23 सिर्फ 3 लोगों को आंसर 1 आया है। ओके, 4 हो गए। ओके ओके, कितने लोगों को आंसर 2 आया है? आउट ऑफ 23 सिर्फ 4 लोगों को आंसर 1 आया था और 11 लोगों को आंसर 12 लोगों को आंसर 2 है। अरे वाह यार, 13 14 प्लस 4 18 स्टूडेंट्स ने प्रूव कर दिया कि मैं करेक्ट था। 18 स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि मैं करेक्ट बोल रहा था कि आपको साल में 500 बार ये क्वेश्चन पढ़ने को मिला है और आप लोग को याद नहीं है। बच्चों क्या कर रहे हो? हाँ, याद करो बच्चों। सर आंसर 3 है। हाँ, आंसर 3 है। जिनने नहीं बोला उनको तो पता ही है। अच्छा, एक बार बताओ, जिन लोगों ने आंसर 3 निकाल दिया ना, उन लोग को पता भी है एक्चुअली कि आंसर 3 क्यों है। अरे बच्चों, तुम लोगों ने ये पैराबोलास पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला पढ़ा है ना? इसका इक्वेशन क्या होता था पता है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओ, अरे तो कितना चिंतित था सर। बच्चों याद करो, मैंने बोला 500 टाइम्स मिनिमम पढ़ा है पूरे साल में और तब भी पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी तुम्हारे बैच को पकड़ में नहीं आया। किसी भी साल में किसी भी बैच में बहुत कम बच्चों को पकड़ में आता है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? 4 महीना पढ़े थे ये। अच्छा, समझ में आया क्या ये? Yes, sir. ऑल राइट बच्चों, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। कोई तुम में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? देखो, हमारा कंटेंट नंबर 1 था। पहले मैं कंटेंट बता देता हूँ, उसके कंटेंट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहला कंटेंट है, डेफिनेशन को छोड़ रहा हूं मैं, हाँ, ऑर्डर एंड डिग्री, राइट, जो हम लोग कर चुके हैं। सेकंड कंटेंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत गंदा लिख रहा हूँ, मुझे पता है। जब तुम्हें लगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड कंटेंट है। और जो सेकंड कंटेंट के बाद थर्ड कंटेंट लिखने से पहले एक बार पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब निकाल रहा होगा वो? क्या चाहता होगा? एक सर वो गिवन कंडीशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में कोई इक्वेशन, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में जो इक्वेशन आया उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। हाँ, पर कितना मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर दिया उसने। उसने बोला कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में जो आप लिखते हो ना फैमिली ऑफ कर्व्स, उसमें से कांस्टेंट एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। फॉर्मेशन का मतलब वो है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को गायब करना। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, किसी फैमिली ऑफ कर्व्स में अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो तुम्हें कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना। यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि 3 हो जाएगा? 2 ही होगा ना। द ऑर्डर विल बी 2 ना। 1 इक्वेशन इज गिवन, 2 मोर यू नीड। 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, 3 इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन कर दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाए। Yes. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों सेकंड कंटेंट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों थर्ड कंटेंट है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है पूरा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये पार्ट्स में है। मतलब ये पार्ट्स में, ये पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन है ये। इंडेफिनिट इंटीग्रल रिवीजन हो जाएगा इसमें अपना, अच्छा वाला।
ठीक है। और बच्चों एक कंटेंट है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। नाम तो बहुत गंदा है। नाम क्या गंदा है, किया हुआ है। टू फैमिली ऑफ कर्व 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, खत्म कहानी। अच्छा, उतना ही तो है। हाँ सर। ये तो कर चुके हैं ना, हाँ सर। अगर तुम्हें पता हो तो ये भी कर चुके हैं, तुम चाहो तो कर सकते हैं। पता है कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म और differential equation of family of circle touching x-axis at origin। बच्चों इससे गंदा तो मैंने आज तक नहीं लिखा, आई अंडरस्टैंड, ये सबसे गंदा मैं लिख रहा हूँ आज, राइट, बट यू शुड समझ अंडरस्टैंड। रहा है सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा आ है रहा है सर, सर, आ रहा है। जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना? ये टचिंग लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बच्चों ध्यान दो, ये अभी अभी किया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही था ना बच्चों? हाँ सर। फैमिली ऑफ कर्व्स तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, यही बनाना। बच्चों कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 1 एक। 1 उसको एलिमिनेट करना है तो डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, हाँ यस 2x प्लस 2y dy by dx प्लस 2a dy by dx। बच्चों 2 गायब। तो अबे -2 हाँ, -2 है यार। हाँ तो वही तो लिखा है। एकदम राइट में। हाँ सर, वो -2 है dy by dx होगा ना। हाँ तो -2a dy by dx वही तो लिखा है। सर प्लस सर आपने प्लस लिखा है। अच्छा ओ ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, क्या करना है बताओ इसमें? ए एलिमिनेट करना है ना? यस सर। यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखते, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला नहीं लिखते, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला लिखते हैं बच्चों, 1 ये वाला लिखते हैं, राइट। बच्चों यहाँ ए यहां से निकाल के यहाँ रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2y, यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। बच्चों एक चीज याद करो, मैं इसको इरेज करूंगा, लिख रहा हूं लेकिन इरेज करूंगा, ये याद करो, k1 sin x प्लस k2 sin x, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला था बच्चों तुम लोगों ने? 2 बार डिफरेंशिएट किया था ना, तो d2y बाई dx2 क्या आ गया था बच्चों? माइनस वाई आ गया था ना? ये किया था ना अभी भी 2 मिनट पहले बच्चों? एक साइन एक कॉस होना चाहिए, आपने दोनों साइन लिखा। अरे यार मैं क्या कहता हूँ, k2 cos x, बताओ ये किया था ना अभी? क्या था सर? ऐसा तो नहीं किया ना कि इसमें k1 k2 की वैल्यू निकाल के और फिर वापस रखी, ऐसा किया था क्या? नहीं सर। डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, एंड में y आ गया, बराबर ना? बराबर ना बच्चों? बच्चों यस सर, यस Yes, हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ,
अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए तो तुम फिर फंसोगे अभी, राइट? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, differential equation of family of parabolas whose axis of symmetry is parallel to y-axis. Solution. बच्चों इक्वेशन तो यही थी ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ, अभी भी किया था, याद है कि नहीं? यस अब बच्चों मुझे बताओ, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 3 है, 4 बार 3 है, करना होगा। 3 है ना? हाँ हाँ सर। तो इसका ऑर्डर कितना होएगा? 3 होएगा ना इसका ऑर्डर। अब एबीसी एलिमिनेट करके दिखाओ। चलो, इसमें जिन लोगों को एलिमिनेट हो जाएगा ना उनको एंड्रेस करना है। मतलब तुम्हारे लिए चैलेंज है ये कि इसका एबीसी एलिमिनेट करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोगों को होता है। अरे 2 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इट, रटा हुआ है। टेन स्टूडेंट्स ओनली, एबीसी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बताओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन किसी को पता नहीं है। सरप्राइज। क्या बच्चों? एटीन, 21। चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। बच्चों ध्यान दो, 22 हो गए। अच्छा, जिन 22 को आंसर आया उनमें से कोई भी एक आंसर बताओ। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? d3y/dx³ = 0। खतरनाक है तू यार, मजा आ गया। dy/dx क्या बनेगा गाइस? 2ax + b, है ना? ए और बी में एक रिलेशन आ गया, राइट? बच्चों d2y/dx2 क्या है बताओ? 2a। अब 2a की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो a और b दोनों डाल के अब c कैसे निकालोगे बच्चों? कैसे? बच्चों d3y/dx3 क्या आएगा? 0 आ गया ना? आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन। एबीसी एलिमिनेट हो गया ना? चाहिए क्या? क्यों जान खा रहे हो? हो गया ना एलिमिनेट, और क्या चाहिए? हाँ सर। एबीसी कहाँ आ रहा है यहाँ? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए और वो ये रही। इसमें एबीसी नहीं आ रहा तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना। वेदांग चुपचाप बैठा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। वेदांग, वेदांग है? हाँ सर हूँ। तुझे कुछ समझ में आया है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन गई जादू से?
हाँ सर समझ गया मैं। पक्का ना? हाँ बादाम बादाम ठीक से चल रहा है आजकल, नहीं चल रहे हैं? सर चल रहा है सर आज भी। हाँ, मैं एक्चुअली आज कैमरा पे नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा हाँ। डांटने में भी एक्सप्रेशन का पता नहीं लगता ना एक्चुअली। तो हाँ, कुछ पूछना है तुझे? नहीं सर समझ गया इसमें क्या था डिफरेंशिएट। बच्चों हाँ, पता है यही मैं सुनना चाहता था, एंड वर्ड्स, कि सर इसमें ऐसा था क्या जो आप समझाना चाह रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन है वेदांग तुमसे। वेदांग, हाँ सर। जस्ट लेट मी नो। देखो बच्चों, सब ध्यान देना, और इस चीज में ज्यादा ध्यान देना कि ये इसको नहीं आएगा वो तो गारंटी है, लेकिन आप लोगों में भी 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं आएगा, वो भी ध्यान रखना, ठीक है? सब बच्चे ध्यान दो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, अब बच्चों इसकी फाउंडेशन और मैं मजबूत बनाता हूं कुछ बोल के तुम लोग को। बच्चों ये तुम लोगों ने कब से, मतलब कब से का मतलब 4-5 महीनों से पढ़ रहे हो तुम लोग इस चीज को? कितनी बार पढ़ चुके हो? अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, बुकलेट पूरी कर चुके हो, राइट? फिर भी इस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो। इसका आंसर मैं अभी तुम्हें दूंगा भी नहीं, लेकिन सुनूंगा जरूर तुम आंसर देते क्या हो। तो मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं बच्चों। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स इन अ प्लेन? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं बच्चों? दो मत बोल देना प्लीज भूल के भी, वो रॉन्ग आंसर है। 6 अच्छा अच्छा, 6, वही, ये इसीलिए तो बोल रहा है ax² + 2hxy, वहीं से तो 6 गिन रहा है। अच्छा वो Yes, sir. हाँ, नहीं वो करेक्ट नहीं है। सर 8 है क्या? यार 8 कैसे हो गया यार? 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी बोल रहा है यार। क्या ज्यादा नहीं हो सकता। 5 है क्या? 4 होगा। सब लोग कैसे गैस लगा रहे हैं? तो 5 है 5। सर अब गोलियां छूट रही है। सब लोग गैस लगा रहे हैं, सब लोग A to Z लोग। सर गेस नहीं है 5 है क्या सर? नहीं, मैंने तो बोला है मैं आंसर दूंगा ही नहीं एक्चुअली, और मैं आंसर क्यों नहीं दूंगा इसका भी रीजन है बच्चों। जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका रीजन क्या है आप लोग को 2 मिनट में पता लगेगा, राइट? कोई गैस कर सकता है क्या रीजन है, मैं क्यों नहीं आंसर दे रहा इसका? बड़ा ऑब्वियस है यार, आप बदल जा रहे हो हमारे। सर आप स्टार्टिंग में क्या बोला था, कौन सा आंसर नहीं होगा? मतलब मैं इसका आंसर तुम लोग को करेक्ट है कि नहीं है नहीं दे रहा हूं, इसके पीछे कोई गैस करेगा क्या, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? आंसर 2 है क्या सर? मतलब डिपेंड मतलब वही हो गया। अपना ग्रुप देखो, फ्लैगशिप ग्रुप देखो। आंसर 2 है क्या? अरे ग्रुप देखना, क्या आंसर बोल रहा है, ग्रुप देख। कौन सा ग्रुप? STP है सबको ना आ जाए। अरे सर क्या बच्चों मैं इसका आंसर तुम्हें देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी तुम लोग एक काम करो, ये बच्चों ये बड़ा डाइसी STP है, राइट?